Hello everyone. So today we are starting another chapter. So it is the directive principles of state policy. राज्य के नीति निदेशक तत्व क्या हैं? So if fundamental rights protect individual liberty, then DPSPs जो हैं, जो राज्य नीति निदेशक तत्व हैं, they guide a welfare governance. Now the meaning of DPSPs. So नीति निदेशक तत्वों का क्या अर्थ है? So directive principle are guidelines given to state for governance, right? They tell government what kind of social and economic order should be established. So नीति निदेशक तत्व का अर्थ क्या है कि एक गाइडलाइन है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन किसी एक स्टेट को देता है, एक स्टेट को देता है कि जो वहाँ का गवर्नमेंट है उसे किस तरीके से काम करना चाहिए कि एक वेलफेयर सोसाइटी का निर्माण हो सके, कल्याणकारी राज्य का निर्माण हो सके, राइट? तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही गवर्नमेंट को बनाता है, गवर्नमेंट को पावर देता है, गवर्नमेंट को लिमिट भी करता है और गवर्नमेंट को गाइडलाइंस भी देता है कि एक वेलफेयर सोसाइटी को कैसे इस्टेब्लिश किया जाए. सो नीति निदेशक तत्व वे निर्देश हैं जो संविधान राज्य को देता है. ये बताते हैं कि सरकार को किस प्रकार का कल्याणकारी राज्य बनाना चाहिए. नाउ द फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, बट जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ हैं दे एम्स एट सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी. नाउ द कॉन्स्टिट्यूशनल लोकेशन. सो DPSPs आर इन पार्ट 4 आर्टिकल 36 to 51. सो अगर हम पार्ट फर्स्ट की बात करें, पार्ट फर्स्ट में क्या है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है. सेकेंड पार्ट में हमारे पास दिया गया है सिटीजनशिप. थर्ड पार्ट में वी आर हैविंग द फंडामेंटल राइट्स एंड इन द पार्ट फोर्थ वी आर हैविंग द DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी फ्रॉम द आर्टिकल 36 to 51. Now the source of DPSPs, what is the source? So it is borrowed from the Ireland constitution, but inspiration also from Spanish constitution, Gandhian philosophy and socialist idea, right? तो बोरो किया गया है ये आइडिया आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन से, बट डायरेक्टली इम्प्लीमेंट नहीं किया गया इंडिया में एज इट इज़. ये इंस्पिरेशन रही है स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन की, गांधीयन फिलॉसफी की एंड सोशलिस्ट आइडिया की. नाउ द नेचर ऑफ DPSP की प्रकृति क्या है? सो इट इज़ नॉन जस्टिसेबल, न्यायालय में लागू नहीं. सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर. सिटीजन कांट डायरेक्टली गो टू कोर्ट फॉर DPSP इन्फोर्समेंट. ठीक है, तो ये सीधे न्यायालय से लागू नहीं कराए जा सकते. फॉर एग्जांपल अगर किसी को उसके फंडामेंटल राइट नहीं मिल सकते तो कोई भी नागरिक सीधा जो कि है कोर्ट जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है कि उन्हें उसके जो कि राइट्स है वो नहीं मिल पा रहे हैं. तो दे आर जस्टिसिएबल एंड इन्फोर्सेबल इन कोर्ट, बट जो DPSPs है वो नॉन जस्टिसिएबल है. ठीक है, तो कोई भी सिटीजन सीधा जो कि है न्यायालय नहीं जा सकता और न्यायालय में ये लागू भी नहीं कराए जा सकते. बट स्टिल इम्पॉर्टेंट, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है क्यों? क्योंकि आर्टिकल 37 सेज दो नॉन जस्टिसिएबल दे आर फंडामेंटल इन गवर्नेंस, मीनिंग गवर्नमेंट मस्ट अप्लाई देम इन पॉलिसी मेकिंग. ठीक है, तो आर्टिकल 37 में क्लियर भी कर दिया गया है कि नॉन जस्टिसिएबल है, न्याय संगत नहीं है, लेकिन ये मौलिक है किसी भी सरकार के लिए. क्यों मौलिक है? क्योंकि गवर्नमेंट को उन्हें जो भी वो पॉलिसीज़ बना रहे हैं जनहित के लिए वो सारी चीज़ों में DPSPs के आधार पे ही वो चीज़ें करनी है. DPSPs ही निर्देश देंगे कि अगर कोई पॉलिसी बन रही है तो उसमें पॉजिटिव एंड क्या क्या होने चाहिए, किस तरीके से होनी चाहिए ताकि एक वेलफेयर सोसाइटी हमारी बने. नाउ वाई नॉन जस्टिसिएबल? अब इन्हें लागू योग्य क्यों नहीं बनाया गया? बिकॉज एट इंडिपेंडेंस इंडिया लैक्ड सफिशिएंट इकोनॉमिक रिसोर्सेज, सो इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन वॉज डिफिकल्ट. सो कॉन्स्टिट्यूशन मेड देम गोल फॉर फ्यूचर गवर्नेंस, राइट? तो इसी वजह से दे आर नॉन जस्टिसिएबल, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने इन्हें गोल बनाया था फ्यूचर गवर्नेंस के लिए. द डिफरेंस फंडामेंटल राइट वर्सेस DPSPs. तो मौलिक अधिकार और हमारे जो DPSPs है, नीति निर्देशक तत्व है, उनमें क्या अंतर है? तो फंडामेंटल राइट आर जस्टिसिएबल एंड DPSPs आर नॉन जस्टिसिएबल. फंडामेंटल राइट न्याय संगत है और DPSPs न्याय संगत नहीं है.
नेगेटिव ऑब्लिगेशंस ऑन स्टेट, ठीक है, एंड दीज आर पॉजिटिव ड्यूटी ऑन स्टेट। तो फंडामेंटल राइट एक हिसाब से क्या एक नेगेटिव ऑब्लिगेशन ऑन स्टेट आ जाता है अगर स्टेट इनको फॉलो नहीं करते हैं, जो कि फंडामेंटल राइट नागरिकों को स्टेट के द्वारा मिले जाने चाहिए या इंडिविजुअल लेवल पे एक नागरिक को किसी और नागरिक को वो चीज़ देना है। तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं तो वो नेगेटिव ऑब्लिगेशन ऑन स्टेट है। बट डीपीएसपीस क्या है, दीज आर द पॉजिटिव ड्यूटीज ऑन स्टेट। तो ये ड्यूटी है स्टेट की कि वो अपने गवर्नमेंट से इस तरीके से काम करवाए या गवर्नमेंट इस तरीके से काम करे कि वो स्टेट में एक वेलफेयर सोसाइटी का निर्माण हो सके, एक अच्छा सोसाइटी का निर्माण हो सके। न फंडामेंटल राइट आर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। तो फंडामेंटल राइट में हमें पॉलिटिकल डेमोक्रेसी देखने के लिए मिलता है, डीपीएसपीज में हमें सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी देखने को मिलता है। एंड फंडामेंटल राइट क्या है, इंडिविजुअल सेंटर्ड है क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पे फंडामेंटल राइट मिले। बट डीपीएसपीज पूरा सोसाइटी सेंटर्ड है, पूरे सोसाइटी को साथ लेके चलना है, सोसाइटी का निर्माण करना है एक अच्छा। एंड फंडामेंटल राइट क्या है, लीगल इन्फोर्सिबिलिटी है, एंड डीपीएसपी मोरल पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन है। नो तो फंडामेंटल राइट क्या है, व्यक्ति की रक्षा करते हैं, एंड डीपीएसपी क्या है, वो समाज कल्याण का लक्ष्य देते हैं स्टेट को। नो द क्लासिफिकेशन ऑफ डीपीएसपीस का वर्गीकरण। सो जो लक्ष्मीकांत का बुक है उसमें क्लासीफाई किया गया है डीपीएसपीस को इनटू सोशलिस्ट, गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल, राइट। तो सोशलिस्ट प्रिंसिपल क्या है, समाजवादी सिद्धांत क्या है, एम है सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस का। सो सोशलिस्ट प्रिंसिपल क्या बताता है, इट एम फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। आर्टिकल 38 प्रमोट करता है वेलफेयर ऑफ पीपल, रिड्यूस इनइक्वालिटीज, राइट। एंड आर्टिकल 39 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, state should ensure adequate livelihood, equal distribution of resources, prevent concentration of wealth, equal pay for equal work, protection of worker and protection of children. And article 39 equal justice and free legal aid added by 42nd amendment, important। article 41 right to work, education, public assistance subject to economic capacity। article 42 human working condition, right, maternity relief, so this is added in article 42। article 43 living wage for workers। article 43A worker participation in industry added by 42nd amendment। and article 47 nutrition improved, public health, prohibition of intoxicating drink। सो सामाजिक एवं आर्थिक समानता के लिए कहीं ना कहीं जो हमारा डीपीएसपीज है उसका ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल अगर हम देखें, सो दैट इज़ फॉर द सामाजिक एवं आर्थिक समानता। नाउ द गांधीयन प्रिंसिपल क्या है, गांधीवादी प्रिंसिपल क्या है, सो इट इज़ बेस्ड ऑन गांधी जीज आइडियाज़। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 40 में हम देखते हैं विलेजेस एंड पंचायत, फाउंडेशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। आर्टिकल 43 क्या है, प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज। एंड आर्टिकल 46 promotion of weaker sections, especially SC and ST। and article 47 prohibition of intoxicating drink, Gandhian moral philosophy। and article 48 organization of agriculture and animal husbandry, so cow protection included। so ग्राम स्वराज और ग्रामीण विकास आधारित सिद्धांत भी हमें अपने डीपीएसपीस में देखने के लिए मिलते हैं, सो इट इज गांधीयन प्रिंसिपल बेस्ड। नाउ द लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, उदार बौद्धिक सिद्धांत, सो रिफ्लेक्ट लिबरल डेमोक्रेटिक आइडियल। सो आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड है, सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्टेम्पररी टॉपिक। एंड आर्टिकल 45 में क्या है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ओरिजिनली फ्री एजुकेशन अप टू 14 ईयर, changed after 86th amendment in 2002, right। now article 48A environmental protection added by 42nd amendment। and article 49 protection of monuments। article 50 separation of judiciary from executive। article 51 international peace and security। तो इन सारे आर्टिकल्स को देख के हमें क्या लग रहा है कि उदारवादी एवं आधुनिक राज्य के सिद्धांत में ही हमारे डीपीएसपीस में देखने के लिए मिलते हैं। तो डीपीएसपीस में क्या है, 3 तरह के सिद्धांत है, सोशलिस्ट प्रिंसिपल है, गांधीयन प्रिंसिपल्स है,
एंड लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। नाउ हमारा जो डीपीएसपी में आर्टिकल 36 एंड 37 क्या है, क्या कहता है? सो आर्टिकल 36 डिफाइंस द स्टेट सेम एज आर्टिकल 12, राइट? कि जो डीपीएसपीज में आगे स्टेट शब्द कहा गया है, तो स्टेट क्या है बेसिकली, ठीक है? तो आर्टिकल 36 में ये चीज़ डिफाइन की गई है कि स्टेट का क्या मतलब होगा। सेंटर भी रहेगा और इंस्टीट्यूशंस भी रहेंगे, ऑर्गेनाइजेशंस भी रहेंगी, एंड सेम टाइम पे देयर विल बी अ स्टेट ऑल्सो। 20th स्टेट जो है वो सारे के सारे एड ऑन होंगे स्टेट में। नाउ द आर्टिकल 37 क्या बोलता है कि डीपीएसपीज आर नॉन जस्टिसेबल बट फंडामेंटल इन गवर्नेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आर्टिकल अनुच्छेद 37 में कहता है कि डीपीएसपीज न्याय संगत नहीं है, लेकिन ये मौलिक है हमारे गवर्नेंस में। Now the relation between fundamental right and DPSPs क्या संबंध है? So the fundamental right given priority. Example चंपाकन दोरंजन केस, तो सुप्रीम कोर्ट held fundamental right prevail over DPSP. So fundamental right given the priority, and parliament response inserted article 31C to protect certain DPSP's law. So later harmony approach, court later held fundamental right and DPSPs are complementary, not enemies, right? So वो enemies नहीं है, they are the complementary. So most important case कह रहा है मिनर्वा मिल केस, तो दोनों संविधान के पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री हैं दोनों ही। Now the important amendment related to DPSPs, ठीक है? तो important amendment कौन सा हुआ है? 42nd अमेंडमेंट 1976, ठीक है? ऐसे ही ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट है 42nd, राइट? बट अगर हम डीपीएसपीस के अकॉर्डिंग देखें तो भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। कैसे? बिकॉज इट एडेड आर्टिकल 39A, आर्टिकल 43A एंड आर्टिकल 48A, एंड 44th अमेंडमेंट भी इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इट चेंज प्रॉपर्टी राइट इश्यूज कॉन्टेक्स्ट, एंड आर्टिकल एंड अमेंडमेंट 36 को हम देखें तो मॉडिफाइड आर्टिकल 35 एंड इंसर्टेड आर्टिकल 21A. So that is why these are important article amendment as per DPSPs. Now the DPSPs implemented through laws. DPSPs का क्रिया नवयन, तो एग्जाम्पल, तो पंचायती राज हम डीपीएसपीज में देखने के लिए मिलते हैं, आर्टिकल 40 में है, उनको भी एक हिसाब से नीति निदेशक है ये। मनरेगा इज देयर इन आर्टिकल 41, इक्वल remuneration law, so article 39D, legal service authority act article 39A, environmental law article 48A. So this is very very important article, so definitely go through these article once. Now the uniform civil code article 44, so one of the most debated topic. idea क्या है कि common civil law for all citizens regardless of religion, related to marriage, divorce and inheritance, right? So important, not criminal law, civil law only, ठीक है? तो सिर्फ सिविल लॉ रहेंगे और क्रिमिनल लॉ नहीं है। सो यूनिफॉर्म सिविल कोड का क्या है कि यूनिफॉर्म सिविल लॉज फॉर ऑल सिटीजन रिगार्डलेस ऑफ रिलीजियस, रिलेटेड टू मैरिज, डाइवोर्स और इनहेरिटेंस। नाउ द आर्टिकल 48A एन एनवायरमेंट, सो एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट, तो स्टेट शैल प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड एनवायरमेंट। सो ये आर्टिकल 48A कहता है। नाउ द सेपरेशन ऑफ जुडिशरी and executive, very very important, article 50, essential for judicial independence, important constitutional principle है ये, क्योंकि जुडिशरी का इंडिपेंडेंस होना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जुडिशरी ही एक हिसाब से अगर इंडिपेंडेंस होंगी तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कई अगर कहीं से कोई पालन नहीं कर रहा है, चीज़ें नहीं कर रहा है, तो जुडिशरी इंडिपेंडेंस होकर उसका डिसीजन ले पाएंगी। दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। Now the DPSPs plus welfare state कल्याणकारी राज्य, right? So DPSP aim to establish welfare state, not police state,
राइट, मीनिंग गवर्नमेंट एक्टिवली वर्क फॉर सोशल वेलफेयर। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, आर्थिक लोकतंत्र क्या है? सो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी विदाउट इकोनॉमिक इक्वेलिटी इज इनकम्प्लीट। सो DPSP ट्राई टू रिड्यूस poverty, inequality and exploitation. So it is the economic democracy. Now the criticism of DPSP, आलोचना भी DPSP की होती है। क्या criticism के क्या पॉइंट होते हैं कि it is non enforceable, वेजू एंड आइडियलिस्टिक है। ठीक है, 3 आइडियाज़ जो हमने डील गो थ्रू किए थे। तो मोरल सपोर्ट में क्या है कि मोरल फोर्स है, वेलफेयर गवर्नेंस है और कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन है, संवैधानिक तौर पे एक निदेशक हैं ये। नाउ द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो 36 से 51 तक हमारे DPSPs है और 51A में हमारे जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। इस पर पूरा एक चैप्टर है और हम इसको एक अलग वीडियो में भी गो थ्रू करेंगे, बट हेयर ऑल्सो वी विल लिटल बिट कम टू नो अबाउट इट। सो फंडामेंटल राइट क्या है? राइट्स ऑफ सिटीज़न। ड्यूटीज़ क्या है? ऑब्लिगेशन ऑफ सिटीज़न। ठीक है, सो DPSPs क्या है? ऑब्लिगेशंस ऑफ स्टेट। तीनों चीज़ों को ही एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। फंडामेंटल राइट, नागरिकों के अधिकार। ड्यूटीज क्या है? ऑब्लिगेशंस ऑफ सिटीजन्स एंड DPSPs ऑब्लिगेशंस ऑफ स्टेट। ना तो मास्टर एक रिवीजन हम देख ले तो पार्ट 4 में है, आर्टिकल 36 से 51 तक है DPSPs। सोर्स रहा है आयरलैंड। नेचर क्या है? नॉन जस्टिसिएबल है। एम क्या है? वेलफेयर स्टेट है। कैटेगरीज हम देखें तो सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल से लिया कि हमें बहुत सारे थॉट्स देखने के लिए मिलते हैं। इम्पॉर्टेंट केस क्या है? चंपाकम दो रेंजन केस एंड मिनर्वा मिल केस। एंड मोस्ट डिबेटेड आर्टिकल है 44, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, क्यों है? क्योंकि ये सारे लॉज बनाता है सारे के सारे रिलीजन के लिए। सिमिलर से लॉ है मैरिज, डिवोर्स एंड फॉर एग्जांपल मैरिज एंड डिवोर्स के रिगार्डिंग तो थोड़ा सा डिबेट चलता रहता है। एनवायरनमेंट के लिए है 48A आर्टिकल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो वैसे तो हमने ऑलरेडी गो थ्रू किया है कुछ कुछ आर्टिकल्स को, बट स्टिल आई वांट वन मोर रिवीजन एंड वन मोर टाइम प्रैक्टिस ऑफ आर्टिकल 36 to 51 ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, तो अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कौन कौन सी बातें लिखी गई हैं? लेट अस गो थ्रू इट। सो आर्टिकल 36, अनुच्छेद 36 क्या है? डेफिनेशन ऑफ स्टेट दी गई है कि राज्य की क्या परिभाषा है, सिमिलर एज द आर्टिकल 12। ठीक है, तो ये क्या बताता है कि फॉर DPSPs, ठीक है, फॉर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी द टर्म स्टेट हैज सेम मीनिंग एज इन द आर्टिकल 12, includes the central government, state government, parliament, state legislature, local authorities and other अथॉरिटीज़। ठीक है, तो DPSPs के लिए राज्य का अर्थ वही है जो अनुच्छेद 12 में है। इसमें शामिल है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संसद, विधानमंडल और स्थायी निकाय आदि। नाउ द आर्टिकल 37, सो आर्टिकल 37, अनुच्छेद 37 क्या है कि DPSPs का अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ DPSPs। ठीक है, तो ये बताता है कि DPSPs आर नॉन जस्टिसिएबल बट फंडामेंटल इन गवर्नेंस ऑफ कंट्री, तो स्टेट मस्ट अप्लाई देम वाइल मेकिंग लॉ। तो नीति निदेशक तत्व न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते। ठीक है, लेकिन शासन के लिए वो मूलभूत है, वो मौलिक है किसी भी कंट्री में शासन के लिए, गवर्नमेंट के लिए। और जो स्टेट है, जो राज्य है या फिर जो कंट्री है, जो सेंटर है, जब भी वो किसी भी प्रकार का रूल बनाएगा, चाहे वो संसद में बन रहे हैं, चाहे विधानसभा में बन रहे हैं, चाहे कोई अलग अथॉरिटी में बन रहे हैं, तो वो जो कि है रूल बनाते हुए DPSPs का पूरा पूरा ध्यान रख के बनाएगा। एक उसके लिए ये गाइडलाइन रहेंगी। नाउ द आर्टिकल 38, सोशल ऑर्डर फॉर वेलफेयर, लोक कल्याण हेतु सामाजिक व्यवस्था। तो आर्टिकल 38 कहता है कि स्टेट शैल प्रमोट वेलफेयर ऑफ पीपल
एंड एस्टेब्लिश सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन जस्टिस, सोशल वेलफेयर, रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी। तो राज्य जनता के कल्याण हेतु ऐसे सामाजिक व्यवस्था बनाएंगी जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हो। ठीक है, तो गोल क्या है 38 में, क्या बताया गया है कि स्टेट को एक वेलफेयर सोसाइटी का निर्माण करना है, प्रमोट करना है वेलफेयर ऑफ पीपल को, और एस्टेब्लिश करना है जस्टिस को, न्याय को, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को। नाउ द आर्टिकल 39 क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी, राज्य के नीति के सिद्धांत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये अलग अलग पार्ट्स में हमारे पास दिया गया है। तो स्टेट शुड इंश्योर एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन, तो सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन मिलने चाहिए। बी क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज फॉर कॉमन गुड, संसाधनों का वितरण जनहित में। नॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, धन का अत्यधिक केंद्रीकरण ना हो। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, समान कार्य के लिए समान वेतन। प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर हेल्थ, श्रमिकों के स्वास्थ्य की रक्षा, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड यूथ, बच्चों और युवाओं की सुरक्षा। सो इट इज गिवन इन द आर्टिकल 39 राज्य के प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी, जो पॉलिसीज रहेंगी या फ्यूचर में निकालेंगी तो उनमें ये चीज़ें होना ज़रूरी है, या इन चीज़ों को ध्यान में रख के ही होना चाहिए। सो बेसिकली दीज आर द गाइडलाइंस। एंड आर्टिकल 39A, तो आर्टिकल 39A क्या है कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। ठीक है, तो इक्वल जस्टिस रहना चाहिए एंड फ्री लीगल एड होना चाहिए। एंड इट इज़ एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट। सो स्टेट शैल इंश्योर इक्वल जस्टिस एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू पुअर, तो गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता मिलनी चाहिए। सो इम्पॉर्टेंट फॉर एक्सेस टू जस्टिस। आर्टिकल 40 क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 40 में क्या दिया गया है? ग्राम पंचायतों का संगठन। सो स्टेट शैल ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत बेसिस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, सो राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करेगा। So inspired, it is inspired by the Gandhian philosophy, article 40. Now the article 41, right to work, education and public assistant, काम, शिक्षा और सहायता का अधिकार। तो state shall provide right to work, right to education and public assistant in cases like unemployment, old age, sickness, disability, subject to ensure capacity। तो बेरोजगारी, बीमारी, वृद्धावस्था आदि में राज्य सहायता प्रदान करेगा। एंड वेरी वेलफेयर ओरिएंटेड आर्टिकल, आर्टिकल 41। द आर्टिकल 42, ह्यूमन वर्किंग कंडीशन एंड मैटरनिटी लीव, मानवीय कार्यदशा एंड मातृत्व सहायता। सो स्टेट शैल इंश्योर ह्यूमन वर्क कंडीशन एंड मैटरनिटी रिलीफ, सो मान्य कार्यदशाएं एवं मातृत्व राहत स्टेट को देना है। सो बेसिस ऑफ लेबर वेलफेयर लॉ। द आर्टिकल 43, लिविंग वेज एंड कॉटेज इंडस्ट्री, सो जीवन निर्वाह योग्य वेतन एवं और कुटीर उद्योग। सो स्टेट शैल प्रोवाइड लिविंग वेज एंड प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री, तो श्रमिकों को जीवन निर्वाह योग्य वेतन मिले और कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया जाए। once again inspired by the Gandhian principle. So article 43, article 43A, worker participation in management, उद्योग प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। सो इट इज एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट। सो वर्कर शुड पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, श्रमिक उद्योग प्रबंधन में भाग ले। सोशलिस्ट प्रिंसिपल है ये एक। आर्टिकल 44, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। सो स्टेट शैल ट्राई टू सिक्योर यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल सिटीजन। इट कवर द मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन, सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास। वेरी इंपॉर्टेंट, बट कंटेम्प्रेरी इश्यूज इस आर्टिकल्स पे आते रहते हैं। सो आर्टिकल 44 यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 45 क्या है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, प्रारंभिक बाल देखभाल और शिक्षा।
So state shall provide early childhood care and education for children below 6 years. Originally free education up to 14 year, changed after 86th amendment. ठीक है, तो ये चेंज किया गया। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए देखभाल और शिक्षा। आर्टिकल 46 प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन। So state shall promote interest of SCs and STs weaker section and promote from exploitation. तो SC और ST और कमज़ोर वर्गों के की शिक्षा एवं आर्थिक उन्नति के लिए। सो इम्पोर्टेंट फॉर सोशल जस्टिस आर्टिकल। आर्टिकल 47 क्या कहता है कि पोषण, जन स्वास्थ्य और नशाबंदी के लिए ये आर्टिकल हमें दिया गया है। न्यूट्रिशन, पब्लिक हेल्थ एंड प्रोविशन, है ना। तो DPSP का आर्टिकल 47 स्टेट को क्या बताता है कि स्टेट शेल इम्प्रूव न्यूट्रिशन, रेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ एंड प्रोहिबिट इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स हार्मफुल टू हेल्थ। तो पोषण, स्वास्थ्य और नशाबंदी को बढ़ावा देगा स्टेट और प्रोहिबिट करेगा इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स को जो हार्मफुल है हेल्थ के लिए। आर्टिकल 48 एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, कृषि एंड पशुपालन। सो स्टेट शेल मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, सो इंक्लूड काउ प्रोटेक्शन। तो कृषि और पशुपालन का आधुनिकरण और गौ संरक्षण भी शामिल है किसमें, आर्टिकल 48 में। वंस अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आर्टिकल 48A सो एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए है, पर्यावरण एवं वन जीव संरक्षण, एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट। सो स्टेट शैल प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, पर्यावरण, वन और वन जीवों की रक्षा। आर्टिकल 49 प्रोटेक्शन ऑफ मोन्यूमेंट्स, स्मारकों की रक्षा। सो स्टेट शैल प्रोटेक्ट मोन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, सो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा का उत्तरदायित्व भी स्टेट को दिया है। आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, न्यायपालिका और कार्यपालिका पृथककरण। सो स्टेट शैल सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन पब्लिक सर्विसेज। सो न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाना ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट फॉर जुडिशियल इंडिपेंडेंस। द आर्टिकल 51 सो द लास्ट आर्टिकल ऑफ आर DPSPs। सो ये क्या बताता है आर्टिकल 51 कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। सो स्टेट शैल प्रमोट इंटरनेशनल पीस, रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट पीसफुली। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा। सो इम्पोर्टेंट फॉर फॉरेन पॉलिसी फिलोसफी। द मास्टर क्विक रिवीजन हम देखें तो आर्टिकल 36 में डेफिनेशन ऑफ स्टेट है, 37 में क्या है, DPSPs आर नॉन जस्टिसेबल, 38 में बताता है वेलफेयर स्टेट होना चाहिए, 39 में इकोनॉमिक जस्टिस हमें दिया गया है, 39A में फ्री लीगल एड है, 40 में पंचायतें है, 41 में वर्क एंड एजुकेशन, 42 में ह्यूमन वर्क कंडीशन, 43 में लिविंग वेज है, 43A में वर्कर पार्टिसिपेशन के लिए, 44 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड, 45 अर्ली चाइल्ड एजुकेशन, 46 SC ST वेलफेयर, 47 न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, 48 एग्रीकल्चर एंड काउ प्रोटेक्शन के लिए है, 48A एनवायरनमेंट के लिए, 49 मॉन्यूमेंट्स के लिए, 50 separation of judiciary important for independence of judiciary and 51 international peace के लिए है। So DPSPs tells the state what kind of India should be built। तो DPSPs राज्यों को दिशा देते हैं कि भारत को किस प्रकार का कल्याणकारी राष्ट्र बनाना है। So now let us go through some important topics। So the DPSPs are positive obligation, है ना। तो DPSP सरकार राज्य पर सकारात्मक दायित्व डालते हैं। तो फंडामेंटल राइट मोस्टली से स्टेट शेल नॉट डू सर्टेन थिंग्स, राइट, कि स्टेट को ये चीज़ नहीं करनी है, लेकिन DPSPs बताते हैं कि स्टेट मस्ट ट्राई टू डू सर्टेन थिंग, कि स्टेट को ये चीज़ें करनी है। तो एक सकारात्मक दायित्व है। एग्जाम्पल क्या है कि फंडामेंटल राइट क्या बोलते हैं कि स्टेट शेल नॉट डिस्क्रिमिनेट, राइट, तो मना कर रहे हैं कि सबसे नेगेटिव एक हो गया, नकारात्मक दायित्व है।
बट डीपीएसपी क्या बता रहा है कि स्टेट शैल प्रमोट वेलफेयर, ठीक है, तो वो बता रहा है कि ये चीज़ करना है। सो फंडामेंटल राइट राज्य को रोकते हैं और डीपीएसपी राज्य को दिशा देते हैं कि क्या कैसे करना चाहिए। अगर डीपीएसपीज एम एट वेलफेयर स्टेट, सो डीपीएसपीज का लक्ष्य है कल्याणकारी राज्य। सो दिस इज द फिलोसफिकल सोल ऑफ डीपीएसपी। सो वेलफेयर स्टेट मीन्स गवर्नमेंट एक्टिवली वर्क्स फॉर education, health, employment, social justice, and equality. Now, the opposite of police state, now where government mainly control law and order, ठीक है, तो इसके क्या अपोजिट है, तो राज्य केवल शासन ना करे बल्कि जनता का कल्याण भी करे। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, आर्थिक लोकतंत्र, फंडामेंटल राइट एस्टेब्लिश, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, एग्जाम्पल वोटिंग, फ्रीडम, इक्वेलिटी, है ना। बट डीपीएसपीज एम करते हैं इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को, मीनिंग रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। तो केवल मतदान का अधिकार पर्याप्त नहीं है, आर्थिक समानता भी आवश्यकता है, और ये हमारे डीपीएसपी से हमें मिलती है। आर्टिकल 31C एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है ना। अभी देखो डीपीएसपीज हमारे पास जो हैं वो दिए गए 36 से 41 में, राइट। बट आर्टिकल 31 से इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि ओरिजिनली इंसर्टेड बाय 25th अमेंडमेंट इन 1971, इट said law implementing article 39B and 39C cannot be changed for violating article 14 और 19, ठीक है। तो 42nd अमेंडमेंट ट्राई टू एक्सपेंड it and all DPSPs, but later limited by Minerva Mill case. Now, the fundamental rights and DPSPs are complementary. So, fundamental right जो हैं मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्व है वो एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक कैसे हैं कि initially court treated them as conflicting. Later judiciary said that both must work together. तो ये कैसे हमें पता चलता है, मिनर्वा मिल केस से। तो कोर्ट ने बताया था कि बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपीज इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्व विरोधी नहीं, पूरक है। इंपॉर्टेंट केस रिलेटेड टू डीपीएसपीज, तो चंपाकम दौरे रंजन केस 1951 में। तो fundamental right prevailed over DPSPs after this first constitutional amendment come. And Gokulnath case 1976 में parliament cannot amend fundamental right, later modified कर दिया था। यशोनंद भारती केस important basic structure doctrine, harmony between fundamental right and DPSPs emphasized. Minerva Mills case, balance between fundamental right and DPSPs essential. Now, the which DPSPs are most important, right, for competitive exam. So, Article 39, economic justice, very, very important. Article 39A, free legal aid. Article 40, Panchayati Raj. Article 44, Uniform Civil Code. Article 48A, environmental protection. Article 50, separation of judiciary. So, these are important. Now, DPSPs and fundamental duties connection. So, many environmental duties are connected. Example, article 48A में क्या है, ड्यूटी ऑफ स्टेट टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट। एंड अगर हम आर्टिकल 51A को देखें तो ड्यूटी टू सिटीजन टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट। तो हम एक लिंकेज भी देखते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ में और डीपीएसपीज में। नाउ यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो थोड़ा अंडरस्टैंड इसको कर लेते हैं। तो यूसीसी की गहराई में दिस आर्टिकल एम एट यूनिफॉर्म सिविल लॉ फॉर ऑल सिटीजन। इट डील विद मैरिज, डाइवोर्स, inheritance and adoption. It does not meant one religion over another, right? यूसीसी का उद्देश्य समान नागरिक कानून है, धार्मिक एकरूपता नहीं। सो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन बिकम इम्पॉर्टेंट लेटर, तो पर्यावरण संरक्षण बाद में जोड़ा गया। Originally, environment was absent, added by 42nd Amendment in 1976, दो आर्टिकल 48A के थ्रू इसे जो किया ऐड किया गया था डीपीएसपीज में। Now, Article 45 changed by 86th Amendment, yes, इसे चेंज किया गया 86th Amendment के थ्रू। तो originally free education till 14 year, after 86th Amendment, right to education shifted to Article 21A. Now, Article 45 focused on चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर, ठीक है। तो ओरिजिनली जो
हमारा जब संविधान लिखा गया था तो 45वें अनुच्छेद में क्या था कि फ्री एजुकेशन रहेंगी 14 साल तक के लिए। लेकिन जब 86th अमेंडमेंट आया 2002 में, तो राइट टू एजुकेशन में से शिफ्ट कर दिया गया अंडर द आर्टिकल 21A। अब आर्टिकल जो 45 है, इट फोकस द चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर ओनली। एंड गांधीयन फिलोसफी इन DPSPs, तो गांधीयन दर्शन भी हमें देखने के लिए मिलता है। सो आर्टिकल रिफ्लेक्टिंग गांधीयन आइडियाज़ कौन से हैं? विलेज पंचायत हो गई, कॉटेज इंडस्ट्री है, काउ प्रोटेक्शन एंड प्रोहिबिशन। सोशलिस्ट फिलोसफी इन DPSP, सो आर्टिकल प्रमोटिंग इकोनॉमिक इक्वालिटी, वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड वर्कर वेलफेयर, सो स्पेशली आर्टिकल 38 एंड 39। लिबरल इंटेलेक्चुअल फिलोसफी, उदारवादी सिद्धांत क्या है? सो आर्टिकल्स रिफ्लेक्टिंग मॉडर्न लिबरल स्टेट, UCC, जुडिशरी सेपरेशन एंड इंटरनेशनल पीस। DPSP हैव इन्फ्लुएंस्ड रियल पॉलिसीज, सो वास्तविक नीतियों पर प्रभाव। पंचायत राज आर्टिकल 40 में हम देखते हैं, मनरेगा है आर्टिकल 41 में, लीगल एड सिस्टम है आर्टिकल 39A में, एनवायरमेंटल लॉ है आर्टिकल 48A में। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी DPSPs। पार्ट 4 में है 36 से 51 तक है, आयरलैंड से सोर्स है, नॉन जस्टिसेबल है, वेलफेयर स्टेट गोल है, बैलेंस क्या है कि बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड DPSP बेसिक स्ट्रक्चर। 42nd अमेंडमेंट ने क्या ऐड किया? 39A, 43A एंड 48A। आर्टिकल 44 क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल 50 जुडिशरी इंडिपेंडेंस। सो फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल फ्रॉम स्टेट एक्सेस, बट DPSPs गाइड द स्टेट टुवर्ड सोशल एंड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर मौलिक अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं, जबकि DPSP समाज को न्यायपूर्ण और कल्याणकारी बनाने का मार्ग दिखाते हैं। So let us go through some important MCQ so that we can make our preparation much more solid. So the question number 1, directive principle of state policy are contained in, so it is in the article 4. Option B, article 3 में fundamental right है, article 4A में fundamental duties हैं, right? So it is in the article 4. The concept of DPSPs is borrowed from, so it is borrowed from the Ireland. Option C. Which article state that DPSPs are non-justiciable? Very very important. So it is in the article 37. 36 में बताया गया है कि स्टेट का क्या मीनिंग होगा, 37 में क्या बताया गया है कि DPSPs are non-justiciable but fundamental in governance. Very very important. Which among the following best describe DPSP? So कौन डिस्क्राइब कर रहा है DPSPs को? लीगल इन्फोरेंसेबल राइट है, नहीं है। मोरल पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट, जुडिशियल पावर, इमरजेंसी प्रोविजन में इमरजेंसी प्रोविजन भी नहीं है और जुडिशियल पावर्स भी नहीं है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट, मोरल पॉलिटिकल ऑब्लिगेशंस ऑफ स्टेट। सो DPSPs आर गाइडलाइंस फॉर स्टेट पॉलिसी, दे इम्पोज पॉजिटिव ऑब्लिगेशन ऑन स्टेट। Which of the following reflect Gandhian principle? Uniform civil code, equal justice, village panchayat, separation of judiciary. So it is the village panchayat. Article 40. Village panchayat reflect the Gandhian philosophy. Article 39D provide. So Article 39D provide equal pay for equal work. Very very important. Article 39A में है free legal aid and Article 39D में क्या है? Equal pay for equal work. Which article deal with uniform civil code? So it is the article 44. So article 44 क्या बताता है कि state shall endeavor to secure UCC. Free legal aid is provided under article 39A added by the 42nd amendment. Which amendment added article 48A? So it was added by 42nd amendment. तो 42nd amendment से add हुए थे 39A, 43A and 48A. Article 50 deals with, so Article 50 deals with the judicial independence, so the separation of judiciary from executive. Which of the following DPSP reflect socialist ideology most clearly? So it is the Article 39. So Article 39 focus on economic justice, distribution of wealth and equal pay, strong socialist orientation. Which case initially held that fundamental rights prevail over DPSPs? ठीक है, तो ये था चंपाकम दोरंजन केस का। तो फंडामेंटल राइट प्रिवेल ओवर DPSPs, दिस लेड टू फर्स्ट अमेंडमेंट।
Balance between fundamental right and DPSPs were emphasized in Minerva Mill case. Option B. Which article aim at organization of village panchayat? So it is the article 40. Option B is the correct. Article 48A related to environmental protection. So it is very very important. Protection of environment, forest and wildlife added by 42nd Amendment. Article 48A. Which among the following is not a DPSP? तो कौन सा DPSP नहीं है? Right to constitutional remedy. It is not a DPSP. So it is a fundamental right under Article 32. Article 45 currently deal with, so Article 45 deal with the early childhood care below 6 year. After 86th Amendment, Article 45 focus on children before 6 year. Earlier क्या था? Education till 40 year and it is shifted to Article 21A. Now Article 51 deals with, so it deals with the international peace. Option B is the correct. Which among the following are non-justiciable? So basically DPSPs are the non-justiciable fundamental duties and fundamental right. Both okay. Basically, so DPSPs are non-justiciable and fundamental duties are also non-justiciable. Only the fundamental right which are justiciable. So the option D is correct, both B and C. DPSPs and fundamental duties are non-justiciable and fundamental right are enforceable. So the last question, the purpose of DPSPs is to establish welfare state. Option C is the correct. So DPSPs aim at welfare state focused on social justice, economic welfare and equality. तो DPSPs का उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य बनाना है. So this was all about the DPSPs, Directive Principle of State Policies and Niti Nideshak Tattva. So if I missed anything from this section and if I was incorrect in explaining anything, so kindly let me know in the comment.